तेजस्वी जी, बहुत दिन हो गए किसानों के बारे में कुछ सुना नहीं, जरा सुनाइए ना। किसान तबाह है, परेशान है, लाचार है, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, सड़कों पर है। अरे बाबा, फिर तो हमारे देश का क्या हाल होगा तेजस्वी जी। जिस देश में किसानों की सुनवाई नहीं हो रही, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश जो है किस रास्ते जो है वो जा रहा है। मगर देश तो उसी रास्ते में चलेगा ना जिस रास्ते में राज्य चलेंगे। तो बिहार के किसानों के लिए कुछ कहेंगे आप? सरकार को तानाशाह रवैया नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि किसानों की बात और जो मांग है, जो जायज़ मांगे हैं, उसको पूरा करना चाहिए। मान लीजिए जो फसल जो किसान उगाते हैं उनका सही मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान कहीं की नहीं रहेंगे। सही कहा तेजस्वी जी, मगर आपने देखा कि नहीं बिहार में जो बिहार पुलिस है वो किसानों की मांग कैसे पूरी कर रही है। अब विजुअल तो आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि यूट्यूब वाले कम्युनिटी वायलेंस का एक्ट लगा देंगे, लेकिन आप खबर देख सकते हैं। आप देखिए ना, बिहार पुलिस ने रात में जाकर किसानों को जमकर पीटा और महिलाओं को भी नहीं बख्शा। अब क्या कहेंगे तेजस्वी जी? लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, नीतीश कुमार जी के इशारे पे लाठीचार्ज। अरे क्या कह रहे हैं तेजस्वी जी? ये नीतीश कुमार की जो सरकार है वो तो आप ही के समर्थन से चल रही है और आप भी तो सरकार में भागीदार हैं और आप तो खुद उप मुख्यमंत्री भी हैं। अब क्या कहेंगे आप इस लाठीचार्ज पर? पुलिस घुस के लाठीचार्ज वगैरह किए, उसको लेकर वहाँ लोग उग्र हो गए हैं, पुलिस गाड़ी वगैरह जला दी है। नहीं तो मामला देखना पड़ेगा कि क्या है। एक्चुअली हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं, आप लोग कह रहे हैं तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला। तेजस्वी जी बड़े सयाने हैं। जब सरकार के बाहर थे तो आंदोलन करते थे और जब सरकार के अंदर हैं तो पता ही नहीं है कि लाठियां भांजी जा रही है। एकदम तेजस्वी बाबू आप जो है ना वो नीतीश कुमार जैसा बयान ही दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इस समय बिहार में जमकर लाठियां भांजी जा रही हैं। कभी शिक्षक अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है तो कभी विद्यार्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। लेकिन नीतीश जी से पूछिए तो वही जवाब देंगे जो इस समय तेजस्वी यादव ने दिया था। जरा सुनिए ना। कहाँ लाठीचार्ज पटना में लाठीचार्ज हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता नहीं है या फिर तेजस्वी यादव को भी पता नहीं है कि लाठीचार्ज हुआ है या नहीं हुआ है। सबको सब कुछ पता है और बाद में मीडिया के सामने आते हैं तो कितनी बेशर्मी के साथ बयान देते हैं, ये भी सुन लीजिए। होता रहता है वो, इसका थोड़ी मतलब है पहला बार हुआ है क्या लाठीचार्ज। और ये ठीक वैसा ही जवाब है जैसा जहरीली शराब के दौरान जो मृत्यु हुई थी ना, और जो जवाब दिया था तेजस्वी यादव ने, ये वैसा ही जवाब है। आप भूले नहीं होंगे, वो बयान भी आज सुनना जरूरी है। जब शराबबंदी नहीं भी थी तो भी जहरीली शराब लोग जो है मारे जाते थे। देख रहे हैं ना नीतीश जी, कितना असंवेदनशील बयान दे रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या पियोगे तो मरोगे। और इसे ही जंगल राज कहते हैं, जहां मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है और दोनों को सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन ये दोनों कहते हैं कि हमको पता नहीं, पता लगाना पड़ेगा। और जब पता लगने का ड्रामा भी करते हैं तो ये कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो होना ही था, ये ऐसा करोगे तो वैसा होगा ही। और असली सवाल इन्हीं बिंदुओं में छिपा है कि आखिर जानते बूझते बिहार में जंगल राज की वापसी क्यों कराई जा रही है। और आज के इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा हटाने की कोशिश करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। बिहार इस समय भगवान भरोसे चल रहा है। शासन प्रशासन में न सिर्फ नीतीश का बल्कि तेजस्वी यादव का भी मन नहीं लग रहा है। और यह भी जान लीजिए कि नीतीश ही नहीं, तेजस्वी यादव भी हताश हैं, निराश हैं। ये बुरी तरह से इनके हौसले टूट चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह हो गई
जिसकी वजह से इनका प्रशासन में दिल नहीं लग रहा है। ये खुद मतलब एकदम निराशा के भाव में डूब चुके हैं, अनाप शनाप हरकत कर रहे हैं और आज इसी को डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक हाल की खबर दिखाता हूं। खबर आपको छोटी लग सकती है, लेकिन ये खबर छोटी है नहीं। दरअसल हाल ही में बिहार में नगर निकाय के जो चुनाव हुए उसमें महागठबंधन को भारी निराशा हाथ लगी है और जो चुनाव के नतीजे आए ना, आप देख लीजिए, सारी पार्टियां मिलकर भी भाजपा को उस प्रकार से चुनौती नहीं दे पाई जिसकी उन्हें उम्मीद थी। आधी से ज्यादा सीटें भाजपा ने जीत ली है। आप समझ लीजिए, एक तरफ भाजपा अकेले है और दूसरी तरफ महागठबंधन में सभी पार्टियों का कुनबा जुड़ा हुआ है। ये है स्थिति। और आप इस रिपोर्ट को देखिए, ये जो बिहार में मेयर का चुनाव हुआ था ना, वो पार्टी के सिंबल पर नहीं हुआ था और जितने भी चुनाव हुए उसमें एक तरफ भाजपा समर्थित 6 मेयर ने चुनाव जीता, तो दूसरी तरफ जो महागठबंधन समर्थित मेयर हैं उन्हें भी 6 सीट ही हाथ लगी है। जबकि आप समझ लीजिए कि जो स्थानीय चुनाव होता है ना, उसमें राज्य सरकार का काफी असर देखने को मिलता है। और अगर मैं राज्य के 4 बड़े नगर निगमों की बात करूं तो उसमें 3 में बीजेपी ने कब्जा किया है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया में सिर्फ महागठबंधन का मेयर बना है। और जो बिहार की राजधानी है पटना, उसका विशेष रूप से चर्चा करना जरूरी है। यहां भाजपा समर्थित सीता साहू ने डॉक्टर मेहजबी को करारी शिकस्त दे दी। और एक और महत्वपूर्ण खबर, बिहार में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके गृह जिले बिहार शरीफ में उनके समर्थित उम्मीदवार की हार हो गई है। और याद रखिए, बिहार में जैसे जैसे छिटपुट चुनाव होते जा रहे हैं, महागठबंधन की हालत पतली होती जा रही है। कुछ और चुनावों के बारे में आपको बता देता हूं। ये महागठबंधन बनने के बाद के चुनाव है। अभी कुढ़नी में विधानसभा चुनाव हुआ था और ये कुढ़नी सीट किसके पास थी? आरजेडी के पास थी। और इस सीट को आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को सौंप दिया। तो यहां पर नीतीश कुमार ने जमकर प्रचार किया, खुद गए, लेकिन जब चुनाव हुआ तो भाजपा के आगे वो पस्त हो गए। खुद प्रचार करने के बाद भी कुढ़नी की सीट को, जो जीती हुई सीट थी, उसको बचा नहीं पाए। ठीक इसी प्रकार से एक और चुनाव हुआ गोपालगंज में, विधानसभा का उपचुनाव था। भाजपा ने महागठबंधन के प्रत्याशी को करारी शिकस्त दे दी। इसके अलावा एक और चुनाव हुआ मोकामा में, यहां भी उपचुनाव हुआ था और भाजपा ने यहां भी अपनी ताकत का एहसास कराया। 27 साल में, सुन लीजिए, 27 साल में पहली बार भाजपा इस सीट से लड़ी और महागठबंधन की जीत का अंतर पिछली बार के मुकाबले 36,000 से घटकर सिर्फ 16,000 रह गया। अब जरा सोचिए कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने की हसरत पाले बैठा हुआ हो, नीतीश कुमार जी, वो तो बार बार छलकता भी है ना, और बार बार ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी के हैं उससे बुलवाते भी रहते हैं। आप सुन लीजिए, यह हाल का बयान है। प्रधानमंत्री बनने के लायक नरेंद्र मोदी है कि नीतीश कुमार जी है। अब अगर इस व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने पर ही सवाल खड़ा होता रहेगा तो क्या होगा? ये सवाल तो लाजमी है ना। फिर वो आदमी काम क्या करेगा? वो तो हताश ही रहेगा ना, निराश ही तो रहेगा। अब नीतीश कुमार की तरह ही आप तेजस्वी के दिलो दिमाग को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये शख्स तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के बेहद करीब है। कई बार मैंने आपको दिखाया कि अगर नीतीश को भी छोड़ दें तो 1 सीट का अंतर रह जाता है। लेकिन आज वो व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बनने के लिए एकदम से लालायित जा रहा हो और अगर चुनाव नतीजे उनके अनुकूल नहीं आ रहे हैं तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, आप समझ सकते हैं। अब आप बिहार के असली हालत को समझने की कोशिश कीजिए और यह भी समझिए कि ये जो बिहार में जंगल राज की स्थिति पैदा क्यों हो गई है, क्योंकि सरकार ने काम करना बंद कर दिया है। नीतीश कुमार हताश हैं, तेजस्वी यादव हताश हैं, दोनों काम नहीं कर रहे हैं और इसीलिए कभी जहरीली शराब से मौत की खबर आती है। आप भूले नहीं होंगे इस
खबर को, तो कभी कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं। आज भी जिन विद्यार्थियों के हंगामे की खबर आई, उन्हें लाठीचार्ज उन पर किया गया, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, तो ये जो खबर आई है ना, दरअसल उनके सपनों को किसने हवा दी थी, ये भी तो सोचना पड़ेगा। उनके सपनों को इसी तेजस्वी यादव ने हवा दी थी। ये बयान बहुत पुराना नहीं है, सुन लीजिए। जब सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट मीटिंग जो होगा, पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। और जिन अभ्यर्थियों पर लगातार बिहार पुलिस कार्रवाई कर रही है, उनके लिए भी झूठे सपने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिखाए थे। ये भी बयान आप आज सुन लीजिए। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। लेकिन आज जब हालात बेकाबू हो चुका है और ये दोनों, खास करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, हताश हैं, निराश हैं, तो अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं, अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। और आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पर मैं अभी हाल ही का एक बयान सुनाता हूं। महिलाओं के प्रजनन दर का ज्ञान भी इन्होंने अभी दिया है। देखिए कितनी बेतुकी बातें, किस तरह के शब्द वो बोलते हैं, आप सुनिए। जो महिला नहीं पढ़ी हुई है, मर्द लोग अपना जिस तरह से रोज रोज अपना करते ही रहता है, लेकिन उसको तो ध्यान में नहीं रहता है कि हमको रोज दिन पैदा नहीं करना है। हम महिलाएं पढ़ी रहती हैं तो उनको सब चीज का ज्ञान हो जाता है। वहीं विद्यार्थियों के आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए इनके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता रहे हैं। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। और यही हाल तेजस्वी में और तेजस्वी की पार्टी में भी दिखता है। ये लगातार उल्टे सीधे बयान देते हैं और आपस में ही गुत्थम गुत्था हुए जा रहे हैं। मैं एक और हाल का बयान उदाहरण के तौर पर, ये जो आरजेडी के नेता है ना, सुधाकर सिंह, देखिए किस प्रकार से नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती मुख्यमंत्री जी? आपको विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए और 350 करोड़ के जहाज पर भी कहिएगा, ऐसा भी दुनिया में आपने नहीं देखा होगा। वैसे सुधाकर सिंह ने बड़ी बात कही है कि जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप करोड़ों रुपए का हवाई जहाज क्यों खरीद रहे हैं। और ये जो आरजेडी नेता है ना, इन्होंने बहुत सारी बातें कही। एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर देखिए किस प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और नीतीश कुमार के लिए साथ में सरकार बनाए हुए हैं, लेकिन साथ में गालियां भी दे रहे हैं। सुन लीजिए। नीतीश कुमार को इतिहास याद नहीं रखेगा। सच जब वो कुर्सी से नीचे उतरेंगे तो आपको भी मालूम होगा कि उनको इतिहास किस नज़रिए से देखेगा, शिखंडी के रूप में। साथियों, बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जो सपने संजोए थे वो धीरे धीरे चूर हो रहे हैं। इसी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने सपनों का जो महल खड़ा किया था आम जनता के सामने, वो भर भराकर गिर पड़े हैं। इन दोनों नेताओं ने जो आम जनता से वादे किए थे वो भी धीरे धीरे धाराशायी होते जा रहे हैं। इसलिए यकीन मानिए आज बिहार धधक रहा है, ज्वाले की ढेर पर बैठा हुआ है। यहाँ का जो युवा है वो बेहद गुस्से में है। इसलिए आने वाले चुनाव में अगर नीतीश कुमार इतिहास का हिस्सा बन जाएं तो आश्चर्य मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।